एलन मस्क पर एक ऐसा राज छिपाने का आरोप लगा है जो खतरनाक हो सकता है और 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी दूर संचार उद्योग को तहस नहस कर सकता है। टेस्ला कथित तौर पर $789 का एक स्मार्टफोन बना रही है और उसे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिससे पूरा अमेरिकी दूरसंचार उद्योग सकते में है। कुछ लोगों का दावा है कि यह डिवाइस आईफोन AT&T और यहां तक कि उस इंटरनेट सेवा को भी खत्म कर सकता है जिसके लिए आप हर महीने भुगतान करते हैं। बिल्कुल सही, एक ऐसा मोबाइल फोन जिसमें आजीवन मुफ्त स्टारलिंक कनेक्टिविटी हो। आपको फिर कभी सेलुलर सेवा के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा ना, सिम कार्ड न मासिक बिल। यह सब तभी खत्म होगा जब आप पीआई फोन का इस्तेमाल बंद कर देंगे। इसमें 6499 mAh की बैटरी है जो एक बार चार्ज करने पर 5 दिन तक चलती है। और सबसे खास बात तो इसका ग्रेड 6 टाइटेनियम शेल ही है। इस वीडियो से अपनी नजरें न हटाएं, क्योंकि आज हम 3 बिल्कुल नए पहलुओं पर बात कर रहे हैं ना, कि उन बातों पर जो आपने सैकड़ों बार कहीं और सुनी होंगी। तो फिर एलन मस्क आईफोन एयर के पतलेपन का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आईफोन 17 लाइनअप ने तकनीकी जगत का खूब ध्यान खींचा है, लेकिन हर कोई इससे प्रभावित नहीं है। हालांकि आईफोन 17, 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन आईफोन एयर को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है और इसकी बिक्री उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। एप्पल ने आईफोन एयर को अब तक के सबसे पतले आईफोन के रूप में पेश किया था, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.6 मिलीमीटर और वजन 165 ग्राम था। लेकिन पतले और हल्के डिजाइन के बावजूद इसके उभरे हुए कैमरे, सीमित बैटरी क्षमता और 5G मिलीवेव सपोर्ट की कमी के कारण इसकी आलोचना की गई है। कई लोगों को लगता है कि पतलेपन के लिए किए गए ये समझौते इसके लायक नहीं है। 19 प्रो चिप और एक एक्स मॉडेम के साथ भी आईफोन एयर में कुछ तकनीकी समस्याएं आई हैं, जैसे कैमरा बग जो तेज LED लाइट में इमेज नॉइज पैदा करता है, और एप्पल इंटेलिजेंस में समस्याएं। एप्पल ने इनमें से कुछ बग्स को स्वीकार किया है और उन्हें ठीक भी किया है, लेकिन फिर भी ये उपयोगकर्ता अनुभव को प्रभावित कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार कुल मिलाकर आईफोन 17 परिवार अच्छी बिक्री कर रहा है, लेकिन आईफोन एयर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। केवल 9% उपभोक्ता ही इस मॉडल को खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो कि इस लाइनअप के अन्य संस्करणों की तुलना में काफी कम है। लेकिन समस्या यह है कि पतलेपन की एक कीमत होती है। आईफोन एयर देखने में भले ही आकर्षक और आधुनिक लगे, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा जरूरी चीज यानी टिकाऊपन का त्याग कर देता है। इसका अल्ट्रा स्लिम डिजाइन आईफोन 17 एयर पर खरोंच, दरार और मुड़ने का खतरा ज्यादा बना देता है। लोग पहले ही शिकायत कर रहे हैं कि यह आसानी से घिस जाता है। बस इसे अपनी चाबियों के साथ जेब में रख लीजिए और आप खुद देख लेंगे। और मुझे उन गर्मी की समस्याओं के बारे में मत बताइए जो अक्सर बेहद पतले फोनों के साथ आती हैं। हम ऐसा पहले भी देख चुके हैं। एप्पल पतलेपन को हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन क्या यह वाकई इसके लायक है? इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि चौंकाने वाले डिजाइन और आसमान छूती कीमत से लेकर निराशाजनक AI अनुभव तक, और कई लोगों द्वारा इसे अब तक का सबसे निराशाजनक इनोवेशन कहने के बावजूद आईफोन 17 को लगभग वैसी प्रशंसा नहीं मिल रही है जैसी उसके पूर्ववर्तियों को मिली थी। इसीलिए जब एलन मस्क ने खुलासा किया कि टेस्ला अगले साल की शुरुआत में सिर्फ 789 की शुरुआती कीमत पर आईफोन लॉन्च करेगी, तो एप्पल हिल गया और शायद टेस्ला के प्रशंसक और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई इलेक्ट्रिक कार कंपनी स्मार्टफोन के क्षेत्र में कदम रखेगी। हाँ, बहुत से लोग संशय में हैं। एप्पल, सैमसंग और गूगल के दबदबे वाले बाजार में टेस्ला का फोन लॉन्च करना कल्पना से परे है। इसमें कूदना लगभग नामुमकिन सा लगता है और भारी नुकसान का कारण भी। लेकिन मस्क ने टेस्ला को कभी भी सिर्फ एक कार कंपनी के तौर पर नहीं देखा। वह इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, AI, रोबोटिक्स और स्टारलिंक को जोड़ते हुए एक एकीकृत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। हाल ही में एक कमाई कॉल पर उन्होंने स्वीकार किया कि टेस्ला में
अभी भी सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिए एक आखिरी चीज की कमी है। फिलहाल एप्पल केवल एक अस्थायी समाधान है। मस्क के अनुसार एप्पल का बंद रवैया और अमित्र नीतियां इसे टेस्ला के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खराब दीर्घकालिक साझेदार बनाती हैं। उन्होंने कई बार टिम कुक के नेतृत्व में कंपनी के कामकाज की खुलकर आलोचना की है। नवंबर 2022 में मस्क ने यहां तक कहा था कि अगर एप्पल नवाचार करना बंद कर दे तो वह टेस्ला फोन बनाने के लिए तैयार है। और अब समय सही लग रहा है। सिर्फ एक और स्मार्टफोन के बजाय टेस्ला एक ऐसा उपकरण बना सकता है जो आपकी कार, आपके घर की ऊर्जा प्रणाली और स्टारलिंक के साथ गहराई से एकीकृत हो। एक सच्ची मास्टर कुंजी जो पूरी टेस्ला दुनिया को अनलॉक कर दे। स्टारलिंक को वाहक मुक्त इंटरनेट युग की रीढ़ के रूप में स्थापित किया गया है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक उपग्रह समूह है जो दुनिया के किसी भी कोने में घने शहरों से लेकर रेगिस्तानों, महासागरों, पहाड़ी दर्रों और ग्रामीण समुदायों तक तेज और विश्वसनीय ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जहां स्थलीय नेटवर्क शायद ही पहुंच पाते हैं। यह जमीनी बुनियादी ढांचे की पुरानी कमजोरियों, निष्क्रिय क्षेत्रों, नाजुक अंतिम मील संपर्कों और प्रमुख महानगरों के बाहर असंगत गति को लक्षित करता है, जहां कई लोग अभी भी केवल 10 से 40 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति देखते हैं या बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं पाते हैं। इसके विपरीत स्टारलिंक को 300 मेगाबिट प्रति सेकंड तक की गति प्रदान करने वाला बताया गया है, जिससे कनेक्टिविटी स्थानीय टावरों और केबलों से बंधी सेवा के बजाय आपके साथ चलने वाली सेवा बन जाती है। इस वादे का केंद्र बिंदु पैमाना है। इस तारामंडल का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यह लगभग 3000 उपग्रहों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और 5 से ज्यादा उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर रहा है और 2027 तक 42,000 उपग्रहों तक विस्तार करने का लक्ष्य है। अधिक कक्षीय घनत्व का अर्थ है अधिक निरंतर कवरेज, बेहतर अतिरेक और कम विलंबता, जिससे एक ऐसा नेटवर्क तैयार होता है जो स्थलीय प्रणालियों की तुलना में दूरी, भूभाग, मार्गाधिकार और मौसम के प्रति कम संवेदनशील होता है। इसका लक्ष्य शहरी फाइबर को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि उच्च गति की पहुंच को भौगोलिक विशेषाधिकार के बजाय वैश्विक आधार बनाकर शहरी ग्रामीण डिजिटल विभाजन को मिटाना है। हालांकि यह फोन अभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन एलन मस्क ने इसे यथासंभव सरल तरीके से समझाया है। जमीन पर लगे 4G या 5G सेल टावरों पर निर्भर रहने के बजाय टेस्ला पाई फोन पृथ्वी से लगभग 340 मील ऊपर परिक्रमा कर रहे हजारों स्टारलिंक उपग्रहों से सीधे जुड़ता है। डिवाइस के अंदर एक विशेष टेस्ला SL चिप लगी है, जिसे उपग्रह संकेतों को लॉक करने और दुनिया में कहीं भी तेज स्थिर इंटरनेट देने के लिए डिजाइन किया गया है। और यहां एक ऐसी बात है जिस पर आपने गौर किया होगा। भले ही आईफोन 17 को एक सुपरफोन के रूप में प्रचारित किया जा रहा हो, लेकिन प्रो मैक्स वर्जन भी अपने नेटवर्क कनेक्शन में कोई सुधार नहीं कर पाया है। यह सालों से एप्पल की कमजोरी रही है। आपका डेटा प्लान चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, शहर से बाहर निकलते ही आपका आईफोन सिग्नल खो देता है। जो लोग यात्रा करना, कैंपिंग करना या दूर दराज की जगहों की खोज करना पसंद करते हैं, उनके लिए यह एक बड़ी समस्या है। लेकिन टेस्ला पाई फोन के साथ सब कुछ बदल जाता है। चाहे आप माउंट एवरेस्ट पर हों, सहारा रेगिस्तान पार कर रहे हों या हजारों मील दूर समुद्र में यात्रा कर रहे हों, आप अभी भी फेस टाइम कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं और अपने प्रियजनों से जुड़े रह सकते हैं। ये सब चीजें आईफोन आसानी से नहीं कर सकता। 12 घंटे की उड़ान से लेकर जंगल में कैंपिंग ट्रिप तक जब आपका आईफोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, पीआई फोन आपको नेटफ्लिक्स देखने, जूम मीटिंग्स में आसानी से शामिल होने और स्टारलिंक के शक्तिशाली वैश्विक कवरेज की बदौलत ऑनलाइन गेम खेलने की सुविधा देता है। यह इतना मजबूत और विश्वसनीय है कि आप दुनिया में कहीं से भी दूर से काम कर सकते हैं। यह एक ऐसा अंतर है जिसकी बराबरी एप्पल कभी नहीं कर सकता, क्योंकि एप्पल का अपना सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को लगा था कि इस तरह की तकनीक बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन एलन मस्क ने घोषणा की है कि पाईफोन पर स्टारलिंक कनेक्टिविटी जिंदगी भर के लिए पूरी तरह मुफ्त होगी। जरा सोचिए, एक औसत अमेरिकी परिवार इंटरनेट सेवा पर
हर महीने लगभग $100 और साल में लगभग $1000 खर्च करता है। पाई फोन के साथ आपको एक पैसा भी अतिरिक्त नहीं देना होगा। क्या आपको इसका मतलब समझ आ रहा है? सिर्फ 3 सालों में आप $2500 से ज्यादा बचा सकते हैं, जो फोन की कीमत से भी ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, टेस्ला पाई फोन अपने वैश्विक इंटरनेट कनेक्शन से ही लगभग अपना खर्चा खुद ही उठा लेता है। एलन मस्क ने पाई फोन का डिजाइन क्यों बदला? एप्पल ने इस पतझड़ में आईफोन 17 प्रो लाइनअप को टाइटेनियम से वापस एल्यूमिनियम यूनिबॉडी में बदलकर तहलका मचा दिया। एप्पल इसे एक परफॉर्मेंस विकल्प के रूप में पेश करता है। एक नया 7000 सीरीज एल्यूमिनियम चेसिस, साथ ही बेहतर निरंतर परफॉर्मेंस और भारी इस्तेमाल के दौरान ठंडी सतह के तापमान के लिए एक वेपर चैम्बर। आईफोन 15 प्रो की उन कुख्यात गर्मी की सुर्खियों के बारे में। 2023 में एप्पल ने कहा कि ये स्पाइक्स सॉफ्टवेयर ऐप से संबंधित थे और टाइटेनियम फ्रेम के कारण नहीं थे। iOS 17.3 ने अपेक्षा से ज्यादा गर्म होने की समस्या को कम कर दिया है। यह इतिहास इसलिए मायने रखता है क्योंकि यह बताता है कि क्यों एप्पल अब 2025 में एक ज्यादा तापमान अनुकूल आर्किटेक्चर, वेपर चैम्बर और एल्यूमिनियम पर जोर दे रहा है। जी हां, टाइटेनियम एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा मजबूत और खरोंचरोधी होता है, लेकिन फोनों में ताप प्रबंधन अक्सर कठोर बल से भी बेहतर होता है। एल्यूमिनियम की तापीय चालकता लगभग 200 से 237 वॉट प्रति मीटर केल्विन तक होती है, जबकि टाइटेनियम की तापीय चालकता लगभग 17 वॉट प्रति मीटर केल्विन होती है। दूसरे शब्दों में, एल्यूमिनियम टाइटेनियम की तुलना में 10 गुना ज्यादा प्रभावी ढंग से ताप स्थानांतरित करता है। यस, यह अंतर काफी अहम है, खासकर जब 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हों, गेम खेल रहे हों या फिनिक्स एरिजोना की भीषण गर्मी में नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हों। एल्यूमिनियम को मशीन करना आसान होता है और आमतौर पर टाइटेनियम से सस्ता भी। तो फिर कीमतें क्यों नहीं गिरी? लॉन्च के समय आईफोन 17 और गूगल पिक्सल 10 दोनों की शुरुआती कीमत $799 थी और अमेरिकी समीक्षकों का कहना है कि प्रति डॉलर फीचर्स के मामले में प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी है। अगर साक या प्रो के लिए पैसे दे रहे हैं तो अमेरिकी चाहते हैं कि थर्मल और कीमत का पूरा हिसाब हो। एक हफ्ते बाद भी यह बहस ठंडी नहीं हुई है। कई टेक प्रेस आईफोन 17 के लुक की तुलना एंड्रॉयड से कर रहे हैं, खासकर गूगल के नए पिक्सल से। एप्पल के सौंदर्य शास्त्र पर बहस अब विशिष्टता से ज्यादा साफ सुथरी स्लैब जैसी लगती है। आपको पसंद हो या न हो, ये तुलनाएं हर जगह हैं। जैसा कि आप में से कई लोगों ने सुना होगा, एप्पल ने हाल ही में यह घोषणा करके काफी हलचल मचा दी थी कि आईफोन 17 लाइनअप में अब टाइटेनियम का इस्तेमाल नहीं होगा, जो कभी आईफोन 15 प्रो और 16 प्रो की प्रीमियम पहचान मानी जाती थी, और इसकी जगह एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होगा। एप्पल के अनुसार टाइटेनियम फ्रेम ज्यादा गर्म होने की समस्या से ग्रस्त रहा है, खासकर भारी इस्तेमाल के दौरान, क्योंकि टाइटेनियम एल्यूमिनियम की तुलना में गर्मी को कम कुशलता से सोखता है। इसी वजह से कंपनी को वापस स्विच करना पड़ा, जो एक विवादास्पद कदम है, क्योंकि आलोचकों का दावा है कि एप्पल पिछड़ रहा है। मजबूती की बात करें तो एल्यूमिनियम अपनी कठोरता और झुकने के प्रतिरोध में टाइटेनियम का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि मुख्य बात यह है कि एल्यूमिनियम टाइटेनियम की तुलना में 33 गुना बेहतर ऊष्मा का संचालन करता है। यही कारण है कि एप्पल के पास वापसी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह वजन कम करने और थर्मल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो आईफोन की दो पुरानी कमजोरियां हैं। विडंबना यह है कि एल्यूमिनियम टाइटेनियम की तुलना में सस्ता और काम करने में आसान है, फिर भी आईफोन 17 की कीमत में जरा भी कमी नहीं आई है। कई उपभोक्ता यह सोचने लगे हैं कि क्या इसकी कीमत अत्याधुनिक तकनीक को दर्शाती है या सिर्फ एप्पल के ब्रांड नाम की ताकत को। जहां एप्पल युवा खरीदारों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक डिजाइनों की तलाश में है, वहीं एलन मस्क ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया है। टेस्ला आईफोन के साथ वह सिर्फ दिखावे के लिए कुछ नहीं बना रहे हैं, बल्कि वह एक टिकाऊ, भरोसेमंद स्मार्टफोन बना रहे हैं जो लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की तरह, जो लाखों मील तक आसानी से चलती हैं। आईफोन की बॉडी
एरोस्पेस ग्रेड रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनी है, जिस पर नैनो सिरेमिक कोटिंग लगी है, जो खरोंच और प्रभाव के प्रति असाधारण प्रतिरोध प्रदान करती है, जो एप्पल द्वारा अब तक इस्तेमाल की गई किसी भी चीज से बेहतर है। और बस इतना ही नहीं, कई लीक से पता चलता है कि पाई फोन के प्रीमियम संस्करण में अगली पीढ़ी का सैफायर ग्लास होगा, जो मौजूदा आईफोन्स में इस्तेमाल होने वाले ग्लास की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूती और टिकाऊपन प्रदान करेगा। हालांकि एलन मस्क ने अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी है। लार्स मुरावी ने जोर देकर कहा, टेस्ला पाई का आईफोन 4 साल इस्तेमाल करने के बाद भी अपनी मूल स्थिति का 90% हिस्सा बरकरार रखेगा। दूसरे शब्दों में, यह फोन टिकाऊपन के लिए बनाया गया है। इसके अलावा एल्यूमिनियम से बदलने का मतलब यह नहीं है कि MSRP कम हो जाएगा। एप्पल पूरा प्लेटफॉर्म बेच रहा है। A19 का प्रदर्शन, बैटरी कैमरा, एप्पल की बुद्धिमत्ता। फिर भी अमेरिकी खरीदार पूछते रहेंगे कि चेकआउट के समय सामग्री पर बचत क्यों नहीं दिखाई देती। अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो बिल्कुल अलग दिखे, तो कुछ समीक्षकों का मानना है कि इस साल पिक्सल 10 आईफोन 17 से ज्यादा अलग है। वहीं कुछ लोग एप्पल के परिष्कृत और न्यूनतम डिजाइन को पसंद करते हैं। दोनों हाथों से कोशिश करें। अगर आज आपका लक्ष्य लंबी उम्र है, तो सिद्ध सामग्री, सिरेमिक शील्ड, 2 केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर और वारंटी गणित एप्पल केयर और थर्ड पार्टी बीमा खरीदें। अगर आप मानते हैं कि एक फ्लैगशिप को दबाव में भी ठंडा रहना चाहिए और स्पष्ट मूल्य प्रदान करना चाहिए, तो एप्पल का एल्यूमिनियम पिवट एक व्यावहारिक कदम है, भले ही कुछ लोग इसे उल्टा विकास कहें। अगर आप एक मजबूत और सालों तक चलने वाले डिवाइस की चाहत रखते हैं, तो पाई फोन की कहानी आपके लिए आकर्षक है, लेकिन यह फिर भी एक कहानी है, कोई चेकआउट बटन नहीं। तो आप क्या चुनेंगे? एक पॉलिश्ड आईफोन 17 जो थर्मल इंजीनियरिंग और इकोसिस्टम की मजबूती पर आधारित है, या एक अफवाह वाला पाई फोन जो एरोस्पेस ड्यूरेबिलिटी एंड कम लाइफ टाइम कॉस्ट का वादा करता है? अगर आपने आईफोन 17 के थर्मल्स का स्ट्रेस टेस्ट किया है, या आप टीम टेस्ला का इंतजार कर रहे हैं, तो अपनी राय नीचे जरूर लिखें। तो एलन मस्क ने पाई फोन के बारे में सारी जानकारी क्यों छिपाई? उनका मकसद क्या है? जोखिम प्रबंधन के नजरिए से यह समझना आसान है कि मस्क बाधा प्रभाव को लेकर क्यों चिंतित हो सकते हैं। अगर शुरुआती मांग का सिर्फ 20-30% ही पाई फोन की ओर जाता है, मान लीजिए शुरुआती 30-45 दिनों में 2-3 मिलियन जमा, तो मीडिया की कहानी घूम सकती है और टेस्ला के 2 दीर्घकालिक स्तंभ मॉडल 2 और ऑप्टिमस रोबोट पृष्ठभूमि में धकेल दिए जा सकते हैं। सीमित संसाधनों के साथ इंजीनियरिंग कर्मचारियों की संख्या का 10-15% प्रीमियम पार्ट्स, बजट का 5-8% चिप्स, RF मॉड्यूल डिस्प्ले और 8-12 हफ्तों के परीक्षण कार्यक्रम को फोन की ओर मोड़ने से भी मॉडल 2 और ऑप्टिमस के लक्ष्य 1-2 तिमाहियों तक टल सकते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि बाजार अक्सर गलत पैमाने अपनाता है। यह पूछने के बजाय कि रोबोट उपयोगिता और पैमाने सहित प्रति लागत कितने उपयोगी श्रम घंटे प्रदान करते हैं, ध्यान फोन मैट्रिक्स के 20-30% लाभ मार्जिन या स्पेसिफिकेशन शीट बेंचमार्क पर जा सकता है, जो रोबोट और किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों के रणनीतिक महत्व को नहीं दर्शाते। इस भटकाव से बचने के लिए एक समझदारी भरी रणनीति यह है कि पाई फोन को गुप्त मोड में रखा जाए, न इनकार किया जाए और न ही पुष्टि की जाए। बस नवंबर के किसी इवेंट में आखिरी घंटे में एक संकेत दिया जाए, जब ऑप्टिमस और मॉडल 2 की मुख्य कहानी पहले ही तय हो चुकी हो। क्यूपर्टिनो में एप्पल की चुप्पी, सादे उत्पाद संस्कृति के आदि कई बुजुर्ग अमेरिकियों के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं है। गोपनीयता संदेश को नियंत्रित करने में मदद करती है, आंतरिक कलह को रोकती है और कंपनी को अपने मिशन को सही क्रम में ढालने में मदद करती है। पहले रोबोट और गतिशीलता, फिर पारिस्थितिकी तंत्र में एक कनेक्शन नोड के रूप में फोन। यहां एक विश्वसनीय, हालांकि सार्वजनिक रूप से पुष्ट नहीं, उदाहरण दिया गया है। आंतरिक लॉग टेक्सास स्थित एक कारखाने में एक संचार उपकरण टीम को प्रतिमाह 10,000-20,000 परीक्षण घंटे और प्रति तिमाही $5-10 मिलियन आवंटित करते हैं। RF मॉड्यूल या स्टारलिंक श्रेणी की कनेक्टिविटी चिप्स के आपूर्ति अनुबंध आंतरिक कोड के अंतर्गत आते हैं, जो लेखांकन के लिए पर्याप्त पारदर्शी होते हैं, लेकिन सार्वजनिक फाइलिंग या नौकरी के विज्ञापनों में स्मार्टफोन की तरह स्पष्ट नहीं होते।
टेस्ला का इतिहास भी इस जानबूझकर की गई अस्पष्टता का समर्थन करता है। कानूनी कार्रवाई या जरूरी डेमो तक जानकारी को टालें टालें और रोके रखें। समय की बात करें तो नवंबर एक अच्छा विकल्प है। एक बार जब ऑप्टिमस और मॉडल 2 मीडिया बैंडविड्थ का 70-80% हिस्सा घेर लेते हैं तो 5-10 मिनट का पाई फोन टीजर बिना किसी फोकस को कमजोर किए इकोसिस्टम विजन को पूरा कर सकता है और उम्मीदों को सही दिशा में ले जा सकता है। फोन श्रृंखला की एक कड़ी है, केंद्र बिंदु नहीं। अगर आपने मस्क को उत्पादों को लॉन्च करते देखा है तो आप एक परिचित रणनीति पहचान लेंगे। लंबी खामोशी, कुछ गूढ़ संकेत, फिर आखिरी पल में खुलासा। ये कोई बेतरतीब रहस्य नहीं है ना? ये तो रणनीति है। सबसे पहले अगर पाईफोन कभी साकार होता है तो वो कोई आम फोन नहीं होगा। यह मस्क के पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने की संभावित कुंजी है। ईवीएस, ऊर्जा, सैटेलाइट इंटरनेट, एआई भुगतान, यहां तक कि रोबोटिक्स भी एक साथ। इतने सारे उद्योगों को छूने का मतलब है इतनी सारी बाधाओं से टकराना। स्पेक्ट्रम, लाइसेंसिंग, कनेक्टिविटी, मानक उपग्रह क्षमता, डेटा स्केल चुनौतियां और वाहक हितों का जाल। जल्दी बोलो तो जल्दी विरोध शुरू हो जाएगा, देर से बोलो तो बात पक्की हो जाएगी। दूसरा, अगर पाईफोन वाकई डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट सेवा यानी डायरेक्ट टू सेल को एकीकृत करता है तो मुख्य सवाल यह नहीं है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, बल्कि यह है कि आप लोड को कैसे संभालेंगे और उसका अनुकूलन कैसे करेंगे जब लाखों डिवाइस एक साथ ऑनलाइन आ जाते हैं। बहुत जल्दी घोषणा करने से तुरंत अपेक्षाएं पैदा होती हैं, जबकि बुनियादी ढांचे को अभी भी शांत ट्यूनिंग की जरूरत है। बैंडविड्थ आवंटन, एंटीना, अनुकूलन उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों के बीच हैंड ऑफ एल्गोरिदम और पावर प्रबंधन, इन सब के लिए मीडिया चक्र के रोजमर्रा के दबाव के बिना कम प्रोफाइल परीक्षण की आवश्यकता होती है। तीसरा, आपूर्ति श्रृंखला। आदत बदलने वाले उपकरण के लिए कठोर पुर्जों, कस्टम एंटीना मॉड्यूल हल्के लेकिन मजबूत फ्रेम सामग्री, उच्च क्षमता वाली बैटरियों और पतले कैमरा स्टैक में बड़े सेंसर की आवश्यकता होती है। अगर मस्क बहुत जल्दी जानकारी का खुलासा कर देते हैं तो प्रतिस्पर्धियों को आपूर्तिकर्ताओं को लुभाने या कीमतें बढ़ाने और इन्वेंट्री को सुरक्षित रखने का समय मिल जाता है। गोपनीयता ही वह तरीका है जिससे आप अपनी पाइपलाइन की सुरक्षा करते हैं। चौथा, बौद्धिक संपदा और नकल का जोखिम। स्मार्टफोन रिवर्स इंजीनियरिंग एंड फास्ट फॉलो प्लेबुक में निपुण दुनिया में रहते हैं। एक पर्याप्त विस्तृत फीचर मैप दूसरों के लिए अपने अनुसंधान और विकास से कुछ पैसे बचाने का रोड मैप बन सकता है। मस्क हमेशा से दिखाओ बताओ मत को प्राथमिकता देते रहे हैं। वह तभी पत्ते पलटता है जब हर टुकड़ा एक सीमा से ज्यादा अंतर रखता है। अगर पाईफोन वाकई स्टारलिंक से सीधी कनेक्टिविटी देता है और कहीं भी काम करता है तो क्या आप अपने कैरियर को छोड़ देंगे? क्यों या क्यों नहीं, कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप टेस्ला का अगला ब्रेकिंग अपडेट मिस न करें। यह बस 2 दिन में आने वाला है। अगर आप टेस्ला ईवी या टेस्ला बॉट के बारे में और भी रोमांचक जानकारी चाहते हैं तो लाइक बटन दबाना और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन चालू रखना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो कभी न चूकें। हम आपके सहयोग के लिए आभारी हैं और अगले वीडियो में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। अलविदा।